जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DPS DAE ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल साइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके टोटल कितने पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एंड यहां पर जो आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को वो 31 दिसंबर 2023 तक कर पाएंगे। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आपका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ये सभी जानकारी देखने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एलिजिबल है और आपका मन है इस फॉर्म को भरने का, तो आप कैसे भरेंगे। तो यहां पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, जो कि जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर। एंड इसके बाद में आपको यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इन सभी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिससे भी आप अप्लाई करें वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको बोला कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग एडिशनल क्वालिफिकेशन बिसाइड्स द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि BSc BCom डिप्लोमा एज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग BTech MTech MCA अलोन आर इनएलिजिबल, यानी कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल वही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जिनके पास में ये क्वालिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाम एंटर करने के बाद में आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है कि क्या आप एक विकलांग रक्षा सेवा कर्मी है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आपको बताना है कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। आपके पासवर्ड की लेंथ कैसी हो आप देख लीजिए, ये सब स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको डेमो देता हूँ पासवर्ड का कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही कोई डिजिट आपको इस्तेमाल कर लेने हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है और आपको यहाँ पर लॉगिन विद एंटर्ड ईमेल एंड पासवर्ड, यानी कि अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद लॉगिन का पेज आ चुका है। तो अभी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर की है वो आप डालेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया है अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है ऊपर की तरफ, जो कि आपको चेक करनी है। एंड देन अभी आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है। तो जो आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में पूछा है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आपकी माइनॉरिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है कि क्या आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर वार्षिक पारिवारिक आय, आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको नेशनलिटी देखने को मिल रही है। अब आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। एंड फिर आपको बताना है कि आप एग्जाम सेंटर के लिए पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
एंड थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो पहले आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख देंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो फिर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब नीचे आता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग या इसके संविधान इकाइयों में पहले से कार्यरत रिश्तेदारों का विवरण। अगर आपके कोई रिश्तेदार इसमें काम करते तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे। आपको पहले रिलेटिव का नाम देना है, उनके साथ में आपका क्या संबंध है, आपके चाचा है, आपके मामा है, आपके फूफा है, जो भी है उनका यहाँ पर संबंध आपको लिखना है और कौन सी यूनिट के अंदर वो काम करते जॉब करते वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और किस पोस्ट पर वो काम करते हैं उस पोस्ट का नाम आपको देना है। फिर आप प्लस ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई नहीं करता है तो काम आपके रिश्तेदारों में से तो आप यहां पर नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप यहां पर 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिखना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, आपकी 10वीं वो साल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहां पर आता है स्ट्रीम डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो आपको यहां पर 10th वाले सेक्शन में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखना है। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आपको लिखना है और किस उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे नंबर CGPA में है तो मैं क्या करूँ। तो आपको यहाँ पर आपके नंबर आपकी CGPA को नंबर के अंदर काउंट करना है और फिर वो यहाँ पर आपको भरने हैं। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड डालना है। आपने जो आपकी 12वीं है वो किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सेम वे में जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी ऐसे ही आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। अब आपको यहाँ पर स्ट्रीम डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर बताना है कि आपका स्ट्रीम क्या था, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंड चाहे तो आप यहाँ पर एक एक करके सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं। अगर आप PCM लिखेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको डालने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर आता है डिप्लोमा UG डिग्री। तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं एग्जांपल के लिए क्वालिफिकेशन लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रीम डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो जो भी आपका डिसिप्लिन था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये आप यहाँ पर एंटर कर देंगे आपका सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर आपको फिल करके दिखाया हूँ। इसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक सवाल है कि लेवल 1 MCQ टेस्ट के लिए सेक्शन का चुनाव। तो आपको यहाँ पर आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि पार्ट A GI एंड रीजनिंग इन साइंस या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एक सिलेक्ट कर लेना है। आपको बोला है सजेस्टेड फॉर साइंस ग्रेजुएट डिप्लोमा कैंडिडेट्स, तो उनको यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये कॉमर्स ग्रेजुएट को सजेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है क्या आपको कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम को इंगित करे यदि कोई हो आवेदक वर्तमान में जारी है। यानी कि अगर आप कोई वर्तमान में कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, जहां पर आपका फोटो, साइन एंड जो आपके अन्य सर्टिफिकेट है वो रहेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट यहाँ पर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको बोला है कि उसी फोटोग्राफ की कुछ प्रति अपने साथ रखें। जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसकी कुछ कॉपी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि ये आपको आगे चल करके काम आएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर ले। फिर गाइज आपको यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थी श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी कि जो आपकी कास्ट
कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी जेपीजी का रखा है। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का है। इसमें आपको 10th का 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है डिग्री का या डिप्लोमा का, वो आपको डॉक्यूमेंट सभी एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेने हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल में सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। तो चलिए हम यहाँ पर इमेज लिखते हैं और इमेज टू पीडीएफ लिखते हैं, सर्च करते हैं। तो जो आपकी पहली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आपको वो इमेज सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि आपको मर्ज करने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये इमेज ओपन की है और अब मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप 10th 12th और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका पीडीएफ फाइल आ जाएगा, जो कि अब आपको यहाँ पर एक सिंगल पीडीएफ के रूप में अपलोड सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन के ऊपर और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपका फॉर्म अभी लॉक करना बाकी है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें। बेसिकली पहले आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, तभी आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस लॉक इट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपका देख लीजिए फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनको यहाँ पर अपनी फीस जमा करनी होगी। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी उनका फॉर्म फाइनल होगा और वही फॉर्म आपका कंप्लीट माना जाएगा। अभी आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ के रूप में। आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग डीपीएस डीएई जो आपकी वैकेंसी है जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी रात के 12:25 हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है रात में ही आपके लिए वीडियो बना करके, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। जय हिंद एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।